अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। आज हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी जो जो मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। घर भी इनका पास पास था, तो पढ़ाई भी एक साथ करते थे दोनों। तो इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी हो गई। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम हो गया, तो सारे बच्चे उछल कूद रहे थे, खुश हो गए। तो सब ने अपनी अपनी टोली बनाई कि कौन क्या लाएगा। इस तरह से अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली बनाई और पिकनिक के लिए तैयारियां शुरू की कि कौन क्या क्या पकवान लाएगा। तो सुबह स्कूल पहुंचे और बसें तैयार थी और पिकनिक के लिए वो रवाना हुए। टीचर्स भी साथ थे एज़ यूजुअल, जैसे पिकनिक होता है टीचर्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सेम इज़ द केस विद दिस। तो स्टार्ट किया इन्होंने पहलगाम की तरह, रवाना हो गए। इन्होंने काफ़ी सुना था पहलगाम के बारे में, लेकिन इन्होंने देखा नहीं था। आज इनको अपनी आंखों से देखना था। बच्चे एक दूसरे के पास अपने दोस्तों के साथ तो बैठते ही है, तो पता ही है। इसी तरह अहमद और नदीम भी एक दूसरे के पास बैठे, गप्पे मारे, हंसी मजाक किया, गाने बजाए। तो इस तरह से ये 2-3 घंटे के बाद पहुँचे पहलगाम। तो हम सबको पता है कि पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है। चूँकि ये पहुँचे, इस तरह से इन्होंने सैर सपाटा किया, तो थोड़ी देर बाद अब इन्होंने सोचा कि अब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए जो जो इन्होंने लाया था तो एक दूसरे के साथ शेयर किया। अपनी अपनी टोली में बैठे, जो लाया था वो शेयर किया। और खाना ख़त्म करने के बाद अब इन्होंने सोचा कि हम सैर तफरी के लिए इधर उधर से जाएंगे। इस तरह से वो सारे बच्चे कुछ बाज़ार की तरह गए, कुछ बच्चे लिदर की तरह गए, कुछ बच्चे जंगल की तरह गए। इस तरह से नदीम और अहमद भी जंगल की तरह गए। इन्होंने सारे बच्चों को पीछे छोड़ा और ये आगे चल पड़े। रास्ते में इनको एक रीछ मिला, तो रीछ इनके पीछे पड़ा। अहमद ने जल्दी से नदीम का हाथ झटक लिया और सीधे पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन जो नदीम है उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आ रहा था। तो वो डर के मारे उसको चीख निकली और बोला, अहमद अहमद मुझे बचाओ। लेकिन अहमद खामोशी से पेड़ पे तमाशा देख रहा था। उसने कुछ भी नहीं बोला वहाँ से। इस तरह से घबराहट में उसको कुछ नहीं सूझा, वो ज़मीन पे लेटा और उसने अपनी आंखें बंद की और सांस भी रोक ली। रीछ आया सामने, उसने सूंघ लिया और वो चला गया। थोड़ी देर बाद अध खुली आंखों से उसने देखा नदीम ने कि रीछ चला गया। वो उठा, उसने कपड़े झाड़े और खड़ा हो गया। और इतने में से अहमद भी पेड़ से नीचे उतरा और बोला, हाँ अब तो हम बच गए। लेकिन मुझे एक बात बोलो, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो नदीम ने बोला, मुस्कुराते हुए उसने बोला, दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। हाँ, चूँकि उसने तो नहीं बोला था, लेकिन ये एक नसीहत है हम सब के लिए, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी, बच्चों के लिए ज़्यादा है कि दोस्त जो है वो हमें पहले ही अच्छी तरीके से चुनना चाहिए। दोस्त क्या ये दोस्ती के काबिल है कि नहीं, क्या ये वफ़ा करेगा कि नहीं, क्या ये मेरी मुसीबत में काम आएगा कि नहीं। खुशी में तो सब काम आते हैं, लेकिन मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। इस कहानी से हमें यही नसीहत मिलती है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आता है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।